हाय। आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि फोनिक्स क्या होता है। नाउ फोनिक्स इज द वे an alphabet sounds and how it is read. So if you compare with Hindi does not have phonics exactly because जो अक्षर जो नाम होता है वैसे ही बोला जाता है। जैसे क को क जब आप बोलते हैं क ख ग घ तो क ही बोलते हैं और वो साउंड भी क देता है। लेकिन ये इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में डिफरेंट रहता है, इंग्लिश बीइंग वन ऑफ देम। इंग्लिश में एबीसीडी सॉन्ग हम अगर बोलें तो लेकिन जो नाम है लेटर का वो साउंड नहीं देता है। वावल्स सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल है क्योंकि वावल्स हमारे जो 5 वावल्स हैं हर एक वावल मिनिमम 3 साउंड्स देता है। जो कॉन्सोनेंट्स हैं पहले हम उनसे शुरू करते हैं। सो बी जो है दैट इज द फर्स्ट कॉन्सोनेंट, बट when you read it in a word, it does not make the B sound, it makes the B sound. D makes the D sound. तो इसी तरह हम अगर हिंदी से कंपेयर करें, हिंदी में ये सारा नहीं रहता है। हिंदी इज वेरी सिंपल दैट वे, क्योंकि जैसे लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। क का साउंड कभी चेंज नहीं होता है, मात्रा जुड़ जाती है तो का हो जाता है, की हो जाता है, लेकिन जो बेसिक साउंड है क वो हमेशा क रहता है। हिंदी में एंड जो हिंदी की सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल मराठी में भी सिमिलर है कि जो आप लिख रहे हो आप वैसे ही पढ़ रहे हो। तो जो मराठी बोलने वाला पर्सन है अगर वो मराठी पढ़ सकता है तो वो हिंदी भी पढ़ पाएगा। सेम थिंग, हिंदी पढ़ने वाला, हिंदी बोलने वाला मराठी करेक्टली पढ़ पाएगा भले ही उसको मीनिंग ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल, because I can read Hindi, I can clearly read Marathi. I don't know the meaning of it. मुझे मीनिंग नहीं पता हो लेकिन मैं जो पढ़ रही हूँ वो भी वैसे ही पढ़ेगा, except for a slight difference because of the accent में भी। लेकिन उसमें जो उसका साउंड है वो कुछ नहीं चेंज होगा। हिंदी में भी सेम, हर लेटर वही साउंड दे रहा है। अब अगर हम इंग्लिश देखें, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं, आप अपने 5 वावल्स छोड़ दीजिए, जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं वो सिंगल साउंड देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगेन दिस इज द ट्रिकी पार्ट कि वो सिंगल साउंड देते हैं अनलेस दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वावल। फॉर एग्जाम्पल, सी मेक्स द ख साउंड। ख इज इट इज हाउ इट इज सेड अब्रॉड। अपन इंडियन वर्नाक्युलर अगर फॉलो करें तो क ही बोलेंगे। तो in the coming videos when we discuss all the phonic sounds separately, it might be a little confusing because I'm using a different sound, but I will tell you that आपको आप इंडियन इंग्लिश के हिसाब से कैसे बोलना चाहिए। तो हम सी को लेंगे। सी इज ट्रिकी। सी मेक्स द क साउंड, बट अगर सी के बाद ए आता है तो वो क साउंड करता है, ई आता है तो स साउंड करता है। एग्जाम्पल, सेलफोन। आई आता है तब भी स साउंड देता है वो, सिटी। ओ आता है तो क साउंड देता है फिर से, कोल्ड। और यू आता है तो फिर से क साउंड देता है, कट। ये जो रूल्स हैं दीज आर गवर्न्ड बाय फोनिक्स, बट अगेन इंग्लिश इज ट्रिकी बिकॉज हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन रहता है। इफ नॉट वन से ज्यादा ही होते हैं मोस्टली। That is why it is a little tricky and that is why people are scared, maybe scared. I don't think so they should be scared, लेकिन एक वो जो रहता है, जो झिझक रहती है इंग्लिश के टूवर्ड्स, क्योंकि कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। हिंदी में सब कुछ बहुत सरल है, आप जैसे लिख रहे हो वैसे पढ़ रहे हो। अगर आपको एक बार समझ में आ गई बात तो समझ में आ गई, खत्म। हिंदी एक बार में आ गई। छोटे बच्चों को बस इसी में दिक्कत होती है कि वो याद करना सारा, तो वो भी पढ़ते पढ़ते करते करते हिंदी आ जाती है। इंग्लिश के रूल्स याद रखना मुश्किल होता है, बट उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज वी विल डू स्लोली ग्रेजुअली, इवन विच एवर फोनिक चैनल यू फॉलो, स्लोली ग्रेजुअली करते करते आ जाता है। एंड एज आई सेड कि एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं तो वो बाद में धीरे धीरे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जो बेसिक साउंड से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 साउंड्स मिक्स होके कैसे साउंड करता है वो करेंगे, देन जो फिर एंड में वावल्स को करेंगे क्योंकि वावल्स सबसे ज्यादा ट्रिकी होते हैं।
वाउल्स के साउंड के जो रूल्स होते हैं वो करेंगे, उसमें एक्सेप्शंस भी रहेंगे। तो विद अ पर्टिकुलर एज वो आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉटर इज इन ग्रेड 3, सो इफ आई एक्सप्लेन इट टू हर, शी माइट अंडरस्टैंड, बट अ स्टूडेंट, अ चाइल्ड इन केजी विल नॉट अंडरस्टैंड दैट। सो वी विल नॉट टेल दैट चाइल्ड कि ए के इतने सारे साउंड्स होते हैं, हम एक सिंगल साउंड पे रहेंगे जो कि आ है। नाउ व्हाई दीज सिंगल साउंड्स? बिकॉज जो 5 वावल्स के अलावा आप अगेन जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं उनके सिंगल साउंड्स रहेंगे, एंड जो वावल्स हैं उनका भी जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग, हम वही साउंड लेंगे। नाउ I'll give you an example of how phonics are different and how they are governed. Okay, so my name is Sonal. This is the spelling of my name. Okay, so here you can see 3 consonants and 2 vowels. Now O and A, O makes 3 to 4 different sounds and A makes 7 sounds. 7 that's a big number. So if I take my name to 5 different people across the world who are fluent in English, they all 5 of them will say it differently, probably depending on how they're reading it. So I'll tell you a little story that in grade 4 I had a Canadian class teacher, and she used to call me Sanal because whatever her reason was, according to her, O was making the sound and A was making the A sound, and I accepted it. Maybe I must have corrected her once or twice, लेकिन I accepted that, and I stuck to being Sanal for such a long time. It sounds funny now, but it was okay then. Everybody used to call me Sanal. So an Indian friend of mine came to meet me, and she said ki I would like to talk to Sonal, please. And this was a totally different name for my teacher, and she said, no, we don't have any such student in our class. And my friend was very sure that I'm there in class, and she just pointed out to me. And my teacher was like, I think that was the first time that she understood what I was trying to say. Now, if we take the same example with my name in Hindi, Sonal, okay? Now, if we go to 5 different people across the world who are Hindi speakers, no matter which country they belong to, because Hindi is spoken in many other countries other than India, all of them will read my name as Sonal only, because S, O, ये fixed हैं sounds जो हैं. English में ऐसा नहीं होता है. And if you talk about the other languages which use these alphabets, तो और ही different है. I don't know what my name would sound like in German or in French. But let's stick to English for now. Now, why am I telling you all this? I'm telling you this because this is not a chemical equation for which you need a chemistry tutor or a difficult math problem with integration or differentiation जो सिर्फ एक maths में जो proficient है वही बच्चे को सिखा सकता है. No, it is quite simple, and this is something that you teach a child who is slowly growing up. You can start at the age of 2 teaching phonics, and it goes on till the age of 7 or 8 even, depending on the child's learning level. Again, that is different. You need not worry about it कि अभी तक क्यों नहीं आ रहा है. हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें भी नहीं पता है बहुत सारे phonics के details. So it's okay, but it is a process that you need to learn so that you can guide your child. It's okay if he has a good teacher in school, and if you have some sort of tuition where he's learning phonics, but still आपको पता होना चाहिए क्योंकि टीचर के साथ बच्चा पूरे टाइम नहीं रहता है. So when he comes home, if he's making a mistake, you can correct that child. And गलती करना भी it's okay. एक गलती से कोई लैंग्वेज नहीं बिगड़ेगी, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप गाइड कर सकते हो. That is why this is important, right? And to end the video, if you remember, if you've seen Chupke Chupke, it's one of my favorite movies. Dharmendra says English is a very funny language. अगर PUT put होता है तो BUT put क्यों नहीं होता? अगर TO2 होता है, DO2 होता है तो GO क्यों नहीं होता? So this is what phonics is all about. So some words do have rules which I will be able to explain to you, and some of them you just have to accept them as they are. So हमारा जो phonics का series है वो slowly, gradually, every Sunday I will be updating new videos. But if you have any doubts which we have not still discussed,
which will be coming later on, and you cannot wait for that video to come out, you can just send me a mail regarding whatever doubt you have at kindylearners@gmail.com. I'll be mentioning it in the bottom description, and you can just mail me and I'll make sure that somebody gets back to you within a week. Okay, I hope you like all the phonic videos and looking forward to sharing more videos with you. Bye for now.